जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल हेल्थ के ऊपर डेडिकेटेड है, वेट लॉस के ऊपर डेडिकेटेड है, और इसके रिलेटेड मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं, एंड उन सबको मैं गौर से पढ़ती हूँ और जितना हो सके मैं रिप्लाई भी करती हूँ। कभी कभार मैं रिप्लाई नहीं भी करती हूँ क्योंकि मुझे कई बातें ऐसी लगती है, मतलब आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो, तो फिर मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे कि इन चीज़ों को आपको बिलीव करना एकदम छोड़ देना चाहिए। अभी हम 2021 में हैं, हम 21वीं सदी में हैं, और अभी ये सोचना छोड़ दीजिए कि हम 1920s में या 1800 में जी रहे हैं। उस तरह की सोच लेकर मत जीजिए। सालों पहले अगर किसी ने बुक लिखा भी होगा तो ठीक है, उसने लिखा था उस टाइम के लिए ठीक था, लेकिन अभी भी ये फॉलो करना कि इस पुरातन ज़माने के इस लोग इंसान ने ये कहा था कि गर्म पानी में ये घोल के पी जाओ, उससे आप पतले हो जाओगे, तो फिर शायद उसे साइंस नहीं पता था। एंड हो सकता है कि कुछ बातें मेरी इस वीडियो में आपको बहुत बुरी लगे, या फिर आपको लगे कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, या फिर मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहती हूँ इस वीडियो में। लेकिन हम लोग आजकल यही इंटरनेट पर देखते हैं कि सब कुछ खाओ, सब चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, खाली कम कम खाओ। तो ऑल दिस डजेंट मेक सेंस। क्यों डजेंट मेक सेंस? क्योंकि आप जब भी खाना खाते हो, देर इज़ अ रीज़न कि एक सर्टेन कैलोरीज डिसाइड किया गया है कि इतना पर पर्सन, मेल और फीमेल को इतने कैलोरीज दिन भर में खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप लेकिन जब कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करते हो, कम खाना खाते हो, तो आप सिर्फ ये कंसिडर करते हो कि मैं इतना खा रहा हूँ और इतना एक्सरसाइज करके इतना निकाल रहा हूँ। बट हम कंसिडर ही नहीं करते हैं कि आपके ब्रेन को कितना खाना चाहिए, आपके स्टमक को काम करने के लिए कितना खाना चाहिए, आपके नर्वस सिस्टम को कितना खाना चाहिए, आपके सेल्स को कितना खाना चाहिए। ये सब कौन गिनेगा? ये सब तो कैलोरीज में काउंट नहीं होता है। पर नहीं, हमने सुना है कि कैलोरीज कम खाने से कैलोरीज इन कैलोरीज आउट भाई काफ़ी है। उसके बाद में कुछ भी खाओ चलता है। तो मतलब एक काम करो, अगर कैलोरीज कुछ भी खाओ तो चलता है, तो फिर रोज़ वेफर लो, रोज़ पॉपकॉर्न लो, वही 1-1 किलो बैठ के खा लो। क्या ज़रूरत है वेजिटेबल्स खाने की, क्या ज़रूरत है अंडे खाने की? बट हम सोचते हैं ना कि हमको हेल्दी खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को वही लगता है। तो ये जो कैलोरीज, डू ईट वट एवर यू वॉन्ट, जस्ट ईट लेस। तो अगर ये आप फॉलो करते हो तो थोड़ा दिमाग भी लगाओ कि सिर्फ वो फॉलो करने से नहीं होने वाला है। हाँ, वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन उसके साथ क्या होगा, आप वीक फील करोगे, आपको मेंटली फोकस्ड फील नहीं होगा। उसके बाद में कुछ दिन तक के बाद आप पतले हो जाओगे। आप रोज़ मिरर में देखोगे, आपको ये तो खुशी रहेगा कि मैं पतली हो गई हूँ, पतला हो गया हूँ, लेकिन हमेशा ना भूख लगते रहेगा, वीक फील होगा, दिमाग बराबर से चलेगा नहीं। उसके बाद में हम बेवकूफ़ जैसी बातें करेंगे, जैसे कि कम खाओ और उतना ही काफ़ी हो जाएगा। ये 800-600 कैलोरी खाने वाले लोग, सीरियसली लाइक व्हाट? और ये जो दूसरों को आप बोल रहे हो, एडवोकेट कर रहे हो कि ईट ओनली 600 कैलोरीज, कौन जाके देखता है कि वो 600 खाते हैं कि नहीं? और अगर वो लोग खाते भी हैं तो फिर मतलब उनका दिमाग बराबर से चलता नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेगा अगर आप इनफ कैलोरीज खाओगे नहीं? मैं बोलती हूँ कि कैलोरीज मैटर नहीं करता है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप कम खाओ। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा भी खा रहे हो, तो अगर आप राइट फूड खा रहे हो, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप रोज 2500 कैलोरीज खा रहे हो, 2600 कैलोरीज खा रहे हो, लेकिन इट्स कमिंग फ्रॉम राइट सोर्स, जिसमें आपको प्रोटीन मिल रहा है, हेल्दी फैट्स मिल रहा है, वाइटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आप कम कैलोरीज खा रहे हो और वो सारा आपको शुगर से आ रहा है, केक से आ रहा है, और फ्रूट्स की भी बात करते हैं, फ्रूट्स को जैसे बहुत हेल्दी समझते हैं लोग, तो फ्रूट्स में वाइटामिन मिनरल्स है, लेकिन उसके साथ उसमें फ्रुक्टोज भी है, तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कभी कदार इट्स फाइन, बट हम लोग ये सोच के चल रहे हैं, अभी तक दिमाग में है एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। सो दैट्स नॉट ट्रू। कोई भी किसी ने फ्रेज बना दिया है तो उसको हमेशा हम लोग लकीर मान के चलते हैं कि इसको हमको अगेंस्ट जाना ही नहीं है। सो दैट्स अनदर थिंग कि कैलोरीज आपका जो भी खा रहे हैं वो आपके किस खाने से आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टॉप बिलीविंग इन ऑल दिस दैट कम खाया, ज़्यादा खाया। स्टॉप काउंटिंग, इट्स फूड। खाना खा रहे हो तो आप राइट और रॉन्ग देखो, नॉट कम एंड ज़्यादा। ओके। एंड उसके बाद में ये सेलिब्रिटीज़ का कितने सारे चैनल है जो लोग सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लेते हैं, जहाँ पे आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो पूछते हैं। एंड देन सेलिब्रिटीज़ आर लाइक, आई ईट एवरीथिंग, आई लव माई माँ के हाथ का खाना, आई लव दाल मखनी, एंड वी ऑल लव दैट, बट वी वॉन्ट टू नो व्हाट्स कीपिंग यू हेल्दी। फिर उसके बाद में दे विल बी लाइक, आई डोंट लाइक पीपल हु डोंट ईट कार्ब्स, आई डोंट लाइक पीपल हु डोंट ईट दिस। अगर वो लोग हम जैसे खाते हैं,
मतलब हम जैसे खाने का एडवोकेट करते हैं कि सब खाओ और दिन भर राइस खाओ, दिन भर रोटी खाओ, उसके साथ मतलब मैं तो सब खाती हूँ, केक खाती हूँ, ये खाती हूँ, आई हैव संडे क्रेविंग्स, ऐसे सेलिब्रिटीज इंटरव्यू देते हैं। तो फिर इतने पतले कैसे हैं? क्योंकि हम भी तो उतना ही खाते हैं, बट फिर हम क्यों नहीं उतने उनके जैसे स्किनी रहते हैं? पहली बात तो लोग सच बताते नहीं हैं, और उसके बाद में हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने 50 सर्जरी कराई है। ठीक है, वो भी भूल जाते हैं कि आधी चीज़ तो सर्जरी है। उसके बाद में अगर वो लोग हेल्दी हैं तो उनके पास ट्रेनर्स हैं जो उनको दिन में घंटों घंटों एक्सरसाइज कराते हैं, और हम तो घंटों घंटों एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। फिर हमारा दूसरा स्ट्रेस होता है जो उनके लाइफ में नहीं होता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमारा सेलिब्रिटीज से बहुत अलग है, लेकिन हम सिर्फ सुनते हैं कि ओ दिस एक्ट्रेस इज ईटिंग एवरीथिंग, तो मुझे भी यही खाना चाहिए। करीना कपूर का इंटरव्यू मैंने कई बार देखा है, शी इज लाइक आई तो बाबा ईट एवरीथिंग, सो इफ यू ईट एवरीथिंग हाउ आर यू सो स्किनी। सो उन लोग एवरीथिंग खाते भी है ना, तो बहुत कम खाते हैं, और हमें दिख रहा है कि सामने पतले हैं, मतलब हम सोचते हैं बहुत हेल्दी है। Put this thing in your mind, skinny is not next to healthy, skinny is not equal to healthy, skinny और healthy सेम नहीं होता है। तो जस्ट बिकॉज कोई पतला है मतलब उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसे नहीं होता है। आपको नहीं पता कि उनको हाइपोथायरॉयडिज्म है कि नहीं, आपको नहीं पता कि उनको सीलियाक डिजीज है कि नहीं, वो बाहर दिख नहीं रहा है, उसके साथ वो बाहर लड़ रहे होते हैं, डॉक्टर के पास कई चक्कर लगा रहे होते हैं, बट सामने सिर्फ पतले दिख रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हेल्दी है। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू सेलिब्रिटीज। इनफैक्ट कुछ कुछ सेलिब्रिटीज ये भी बोलते हैं कि मैं ये नहीं खाती हूँ, मैं वो नहीं खाती हूँ, मैं एक स्पेसिफिक डाइट पर रहती हूँ। तो उनके पीछे उतना बजट लोग लगाते हैं, उनके पीछे उतना पैसा प्रोड्यूसर्स लगाते हैं मूवीज में, तो उनको एक सर्टेन वे रहना पड़ता है। आई एम नॉट अगेंस्ट बीइंग स्किनी, आई एम नॉट अगेंस्ट बीइंग ओवरवेट, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू बी हेल्दी, दैट्स इट। तो सेलिब्रिटीज से अपने आप को कंपेयर हमें इसलिए नहीं करना है क्योंकि उनको अगर वो लोग कुछ भी खाते भी है ना, तो उन लोग उसके हिसाब से उतना वर्कआउट करते हैं, उसके हिसाब से वो लोग कॉम्पनसेट कर लेते हैं बराबर से खा के। कुछ टाइम के लिए एकदम से ही वो लोग अनहेल्दी फूड छोड़ देते हैं, तो दे मेक श्योर दैट दे गो बैक टू राइट हेल्थ। अनलाइक अस, अगर हम खाने लग जाते हैं केक, अगर हम खाने लग जाते हैं अनहेल्दी फूड, वो हमारा रोज का रूटीन हो जाता है। हमें हैबिट चेंज करने के लिए कोई हमको पैसे नहीं देने वाला है कि ले 3-4 करोड़ ले ले, उस पर एक मूवी बनाना है तो तुझे सर्टन वे लगना है, तो वो एक मोटिवेशन होता है कि ओ नाउ आई हैव टू गो टू जिम, आई हैव टू, बिकॉज दैट्स हाउ दे अर्न मनी, राइट। बट हमको कोई नहीं पतला होने के लिए पैसे दे रहा है, या फिर हमको कोई हेल्दी रहने के लिए पैसे नहीं दे रहा है, सो वी डोंट हैव दैट मोटिवेशन। सो अगर हमारा लाइफ और उनका लाइफ इतना अलग है तो फिर हमें अपने आप को उनसे कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज वी कंपेयर आवर वेट टू अदर पीपल, कि उसका इतनी जल्दी कम हो गया, मेरा इतने लेट कम हुआ। एंड स्पेशली जिनका बहुत ज़्यादा वेट होता है, जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर वो लोग बहुत मॉर्बिडली ओबीज लोगों को लेते हैं और उनका वेट बताता है कि उनका 6 महीने में 30 किलो कम हो गया, 40 किलो कम हो गया। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि वो बहुत ओवरवेट थे एंड उनके बॉडी में बहुत वाटर वेट रहता है। एंड जो लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं उनका वेट जल्दी लूज होता है, वेराज जो लोग एवरेज वेट ज़्यादा होता है उनका वेट लॉस होने के लिए थोड़ा और टाइम लगता है। सो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ। एंड उसके बाद में आपका मेटाबॉलिज्म भी डिपेंड करता है कि आपका बॉडी कितना मेटाबॉलिज्म लो है, हाई है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स है या नहीं, आपका थायराइड ग्लैंड बराबर से काम करता है या नहीं। तो ये सब चीज़ भी बहुत मैटर करता है। सो दूसरों के साथ ये कंपेयर करना कि उसका इतने जल्दी कम हो गया, मेरा क्यों नहीं कम हो रहा है, दिस इज़ अनदर थिंग विच यू शुड नॉट बी डूइंग। यूट्यूब पर ही कितने सारे वीडियोस होते हैं जहाँ पर दिखाया जाता है कि ये 100 kg का कोई पर्टिकुलर इंसान है, उन्होंने रोज़ ये टाइम पर ये खाना खाया तो उनका वेट लॉस हो गया। तो आप ये मत सोचिए कि उनका अगर इतनी जल्दी इतने वेट लॉस हो गया तो मेरा भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एवरेज वेट है आपका तो फिर आपका सेम खाने से वेट लॉस नहीं होगा। अगर आपका वेट अलग है, आपका बॉडी टाइप अलग है, तो आपको अलग करना पड़ेगा, आपको बराबर से उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज करना है और वेट लॉस करना है। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू पीपल हु आर नॉट लाइक यू एट ऑल। और एक और बात, मैंने मतलब स्टार्ट में आपको बताया ना कि मैं कुछ लोगों का रिप्लाई नहीं करती हूँ, उनकी बातें कैसी होती है पता है? मतलब मैं अपने वीडियो में हमेशा बताती हूँ कि ये पर्टिकुलर चीज़ करोगे आप तो उसके ऊपर ये साइंटिफिक रीज़न है, या फिर अगर आपको ये विटामिन चाहिए तो वो ऐसे अब्जॉर्ब होगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। उसके बाद में लोग मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, डू यू नो अबाउट फूड वाइब्रेशन, व्हाट इज दैट? Do you know about food emotion? What is that? No, my food does not have emotion. तो ये सब मतलब वियर्ड बातें पता नहीं कहाँ से सीखते हैं कि फूड इमोशन ऐसा है, सो यू शुड नॉट ईट दिस, इतने बजे के बाद ये वाला स्पेसिफिक फूड नहीं खाना चाहिए, या फिर ये खाने के साथ ये स्पेसिफिक नहीं खाना चाहिए। वाई?
और इसके पीछे जब कोई साइंटिफिक है ही नहीं, मतलब आपने किसी से सुना, मैं जानती हूँ कि हमारे से जो बड़े होते हैं उनको बहुत नॉलेज होता है, बट हमेशा 100% वो लोग सही नहीं होते हैं, लेट्स फेस इट। सो जस्ट बिकॉज आपको किसी ने बोला है कि ये टाइम के बाद ये पर्टिकुलर खाना नहीं खाना चाहिए, तो मतलब आप पूरी दुनिया को वो ज्ञान बांटते जाओगे, और जो लोग बराबर कर रहे हैं उनको भी फिर आप फोर्स कर दोगे गलत चीज़ एक्सेप्ट करने में। उसके बाद में रीज़न देते हैं कि ये खाना गर्म है, ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना ठंडा है, ये नहीं खाना चाहिए। ओके, उसके बाद में देर इज़ इफ़ यू ईट मीट इट गोज़ इन योर बॉडी, और वो सड़ने लग जाता है। एंड इफ़ यू ईट मीट इट डजेंट गेट डाइजेस्टेड। आपको पता है मीट, सी अगर आप वेजिटेरियन हो इट्स गुड फॉर यू, आई एम नॉट अगेंस्ट बीइंग वेजिटेरियंस। मैं इनफैक्ट वेजिटेरियन के लिए स्पेशली वीडियोस बनाती हूँ बिकॉज देर आर सो मैनी व्यूअर्स हु आर वेजिटेरियंस एंड आई एम फाइन विद इट। और मैं उसके लिए आपको वीडियो भी बताती हूँ कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको इस तरह से आपका न्यूट्रिशन पाना चाहिए, आपको ये खाना चाहिए, ये अवॉइड करना चाहिए। ओके, आई सपोर्ट यू गाइज वेरी वेल, बट देन यू कम एंड टेल मी ओ मीट डजंट गेट डाइजेस्टेड। मीट उल्टा आपके बॉडी में ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होता है, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको फाइबर ज़्यादा मिलता है, और फाइबर आपके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अगर आप वेज खाते हो तो आधा चीज़ तो डाइजेस्ट होता ही नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग कॉर्न खाने के बाद में जब आप बाथरूम जाते हो तो देखो उसमें कॉर्न पूरा अक्खा ही निकलने वाला है। तो सो कॉर्न डज नॉट गेट डाइजेस्टेड। वैसे ही खाने में जिसमें भी फाइबर है, फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप वेजिटेरियन में आधा खाना ही अब्जॉर्ब करते हो और आधा वेस्ट हो जाता है। वेरस नॉनवेज में जो वेस्ट होता है वो बहुत कम होता है। बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू डोंट ईट वेज और ईट नॉन वेज, नो, वट एवर योर फूड हैबिट्स आर कंटिन्यू डूइंग दैट, बट मेक श्योर कि आप जहाँ जहाँ कमी है आपके खाने में वो आप सप्लीमेंट से पूरा करें। जैसे कि आप वेजिटेरियन हो तो आपको B12 नहीं मिलता है तो सप्लीमेंट्स लीजिए, क्योंकि B12 की कमी होने की वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि बाद में सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। आई वुड नॉट टेल यू ईट दिस काइंड ऑफ मीट और दैट, बट इफ यू आर कमिंग एंड टेलिंग मी दैट नॉनवेज खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, नॉनवेज खाने से, हाँ ये भी बहुत कॉमनली है, बोलते हैं कि नॉनवेज खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बट नो वन टॉक्स अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स खाने से कैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, शुगर खाने से कैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बिकॉज देन वी टॉक अबाउट हाउ हेल्दी इज कार्बोहाइड्रेट्स। आपकी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, आपको पता है आपकी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए भी नहीं, मतलब आपका बॉडी ग्लूकोज यूज़ करता है और वो ग्लूकोज आपका बॉडी बना सकता है। कुछ टाइप की प्रोटीन है जो आपकी बॉडी नहीं बना सकते हैं, इसीलिए आपको प्रोटीन खाने के साथ खाना पड़ता है। कुछ टाइप का फैट है जो आपका बॉडी नहीं बना सकता है, इसके लिए आपको वो डाइट में लेना ज़रूरी है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप डाइट में बिल्कुल भी ना खाओ तो आपकी बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका बॉडी खुद बनाएगा कार्बोहाइड्रेट, और उसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, जहाँ पर आपका लिवर ग्लूकोज बनाता है प्रोटीन और फैट की मदद से। सो यू डोंट हैव टू ईट कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपके बॉडी को चाहिए कार्बोहाइड्रेट तो आपका बॉडी बना लेगा वो कार्बोहाइड्रेट, बट स्टिल पीपल लाइक कार्बोहाइड्रेट खाना बहुत ज़रूरी है, हाउ आर यू स्टॉपिंग मी। इनफैक्ट आई हैव हैड पीपल टेलिंग मी कि यू मेक गुड वीडियोज़ बट वाई डू यू ऑलवेज टॉक अबाउट डूइंग कीटो। मत करो भाई लेकिन मुझे बताने तो दो कि कीटो के फ़ायदे क्या है। एंड जो लोग हमेशा कीटो के अगेंस्ट होते हैं या फिर लो कार्ब के अगेंस्ट होते हैं उन लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया होता है, और अगर वो लोग पतले भी हैं तो वो लोग कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करके पतले हुए होते हैं। उसके बाद में वो लोग कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करने के बाद मुझे वीकनेस हुआ, उसके बाद में मुझे दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए। नो वन विल टॉक अबाउट दैट। प्रेगनेंसी के टाइम पर पपाया नहीं खाना चाहिए क्योंकि पपाया बहुत गर्म होता है। मतलब गर्म मतलब क्या? तो हाँ, ये सच बात है कि पपाया नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पर, क्योंकि उसमें पेपेन होता है, और पेपेन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन लगता है बॉडी को, बॉडी मिस्टेक करता है पेपेन को एज प्रोस्टाग्लैंडिन, इस वजह से अर्ली लेबर इंड्यूस होता है, इसीलिए पपाया नहीं खाना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक खाने से रिलेटेड अगर ऐसा कोई रीज़न है तो आप मुझे बताइए, ये गर्म होता है, ये ठंडा होता है, ऐसे कुछ भी नहीं है। मैंने बचपन से सुना है, पता है, ये मत खाओ ये गर्म है, ये मत खाओ ये ठंडा है, तो उसके पीछे प्रॉपर साइंस होना चाहिए। देन आप दूसरों को बोल सकते हैं कि ठीक है इस पर्टिकुलर खाने में ये केमिकल है वो आपकी बॉडी में इस तरह से अफेक्ट करता है, इसीलिए नहीं खाना चाहिए। देन नेक्स्ट इज प्याज ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। प्याज वैसे भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन
प्याज खाने से एंगर होता है, तो मतलब प्याज में कोई केमिकल है क्या जो आपका एंगर बढ़ाता है? तो ये सब जो ये जो कही सुनाई बातें हम जो फॉरवर्ड करते हैं, हम भी व्हाट्सएप के वो फॉरवर्ड मैसेज से कुछ कम नहीं है कि यहाँ सुना तो यहाँ पर कमेंट टाइप कर दिया, यहाँ पर सुना तो इसको बता दिया। तो मेक्स नो सेंस। जैसे कि अगर आपके फेस पे पिंपल है, एक्ने है, तो नींबू घसिए। वाई? आपको पता है लेमन कितना असिडिक है, वाई वुड यू पुट दैट ऑल ओवर योर फेस? और करने वाले रोज़ करते हैं। सो अगर आपको फेस में एक्ने है तो वो इसीलिए नहीं है क्योंकि आप ऊपर से कुछ लगाओगे उससे जाएगा। आपकी बॉडी में इसीलिए एक्ने या फिर पिंपल आ रहा है क्योंकि आप बराबर से खाना नहीं खा रहे हो, या फिर आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो और इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके फेस में पिंपल और एक्ने आता है, या फिर आप बहुत कैफीन खा रहे हो, अंदर से ही कुछ आप गड़बड़ कर रहे हो जिसकी वजह से बाहर पिंपल आ रहा है। और क्रीम लगाने से वो जाने से ज़्यादा तो उल्टा क्रीम लगाने से आता है। उसके बाद में हम फूड को कैटेगराइज करते हैं कि ये फूड गुड है, बैड है। हाँ, फूड गुड बैड है, बट वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह कैटेगराइज कर रहे हो। अगर आप बोल रहे हो कि दिस फूड इज़ डेड, दिस फूड इज़ अलाइव, दिस फूड इज़ हॉट, दिस फूड इज़ कोल्ड, उस तरह से वियर्ड कैटेगराइजेशन मत कीजिए। अगर आप बोल रहे हो प्रोसेस्ड फूड इज़ बैड एंड नेचुरली जो फूड होता है वो ठीक है, लेकिन हम नेचुरल की भी बात कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि जो फूड नेचुरली अवेलेबल है वही अच्छा है। अगर आप रोज़ आम उसके बाद में रोज़ पटेटो का सब्ज़ी, रोज़ एप्पल्स, रोज़ रोज़ खाली कार्बोहाइड्रेट और शुगर खाओगे और आप सोचोगे कि ये नेचुरली अवेलेबल है और उससे मैं हेल्दी रहूँगा, तो भी आप गलत हो। जस्ट बिकॉज इट्स नेचुरल डज नॉट मीन्स इट्स राइट। उसके बाद आता है घर का खाना। घर का खाना बहुत हेल्दी होता है, घर का खाना इज़ परफेक्ट। घर का खाना हेल्दी और परफेक्ट हो सकता है अगर आप उसको उस तरह से बनाओ तो। अगर आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रहे हो, अगर आप ख़राब चीज़ यूज़ कर रहे हो और बना रहे हो, जैसे आप मार्जरीन से खाना बना रहे हो, आप वेजिटेबल ऑयल से खाना बना रहे हो जो ऑलरेडी केमिकल है, और फिर आप सोच रहे हो कि घर का खाना शुड बी वेरी हेल्दी और इज़ वेरी हेल्दी, देन यू आर रॉन्ग। कितने सारे लोग इंडिया में और दूसरे कंट्रीज़ में भी, मैं इंडिया की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इंडिया में बड़ी हुई हूँ और मैंने वहाँ पर सब देखा है। तो हम लोग ये सोच कर चलते हैं कि आफ्टर 40, आफ्टर 50 हमको बीमार होना ही है, मतलब हमने एक्सेप्ट कर ही लिया है। इनफैक्ट जो भी एजेड इंसान होते हैं वो लोगों के पैर में दर्द है, बॉडी पेन है, ये है, लेकिन वो लोग फिर भी आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे कि घर का खाना मैं खाकर बड़ी हुई हूँ और मैं इसलिए स्ट्रांग हूँ। बट आप जब अगर उनको पॉइंट आउट करो फिर आपके वीक क्यों है नीज़, आपको बैक पेन क्यों रहता है हमेशा, आपको डायबिटीज़ क्यों है, आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम क्यों है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम क्यों है, तब वो लोग बोलेंगे तो एज होने के साथ होता ही है। तो एज होने के साथ ज़रूरी नहीं होना, अगर आप कुछ गलत खाए हो तो ही होता है। और घर के खाने में ही आपने हमेशा वेजिटेबल ऑयल खाया है, उसके बाद में हमेशा कार्बोहाइड्रेट खाया है जिससे आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ा है, उससे आप बीमार हुए हो, लेकिन अपनी गलती कौन एक्सेप्ट करता है? अभी ये आधे से ज़्यादा यूट्यूब चैनल वाले ही देख लो। फॉर एग्जांपल अप्रैल का डाइट, मई का डाइट, जून का डाइट, विंटर का डाइट, समर का डाइट, उसके बाद में दिवाली डाइट, होली डाइट, अलग अलग हर सिचुएशन का अलग डाइट है। मतलब ये डाइट आया, ये महीना आया है, ये वेदर आया है, इसके ऊपर से एक डाइट बना दो और लोगों को स्ट्रेस लगेगा कि ओ मुझे तो पता नहीं मार्च में खाते क्या है, अरे मुझे तो पता ही नहीं अप्रैल में अगर मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे खाना क्या है। ये सोच के हम सोचते हैं कि अरे डाइटिंग तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। फिर बोलेंगे कि इतने बजे सुबह उठ के ये गर्म पानी लेना है, उसमें ये जूस बनाना है, ये मिक्स करना है, उससे आपका ये हो जाएगा। ओ माई गॉड, लाइक देयर इज़ नो एंड टू इट। और फिर हम डर जाते हैं कि ये सब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, ये सब इतना तो मेरे घर पे सामान ही नहीं है। मतलब इंसान सामान लेकर आए, बनाए, वेट लॉस करे, इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि हम फिर हर महीने का बस उनको व्यूज़ ही देते रहते हैं, खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपको इतना जानना है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। एक बार आपको पता चल जाएगी राइट फूड कौन सा है, रॉन्ग फूड कौन सा है, उसके बाद में आप खुद डिसाइड कर लोगे कि कब क्या खाना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने बजे उठ के खाओ, कितने बजे उठ के नहीं खाओ। हाँ, लेट इसीलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि अगर आप खाते साथ साथ सोने चले गए तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए खा लेना चाहिए, फिर उसके 2 घंटे बाद सोने जाना चाहिए। सो या देयर आर सम रीजंस जहाँ पर ये सब बात सच होती है। लेकिन फिर जब जैसे लोग बोलते हैं कि लेट नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए? बस अच्छा नहीं होता है। क्यों अच्छा नहीं होता है? तो
वही मैं आपको बताती हूँ कि क्यों अच्छा नहीं होता है, कि आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कोई ऐसे ज्ञान दे ना, तो उसके बाद में आप उनसे क्यों पूछें कि क्यों ऐसे करना है। फिर अगर उनके उसके बाद में उनका रीज़न वैलिड है तो आप रिसर्च कीजिए, सिर्फ बिलीव मत कीजिए। तो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं व्यूज़ पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कोई आपको सिंपल चीज़ बताएगा नहीं। इनफैक्ट कितने सारे लोग खुद कुछ फॉलो करते भी नहीं है और फिर उसके बाद में आपको बोलेंगे कि दिन में सिर्फ 600 कैलोरीज खा, मैं सिर्फ उतना ही खाती हूँ। लेकिन अगर आप दिन भर में सिर्फ 600 कैलोरीज खाओगे, आप चक्कर आके गिर जाओगे। और अगर आप चक्कर आके गिर भी नहीं गए ना, तो आपका बॉडी अंदर से वीक हो जाएगा और बाद में आप चक्कर आके गिर जाओगे। एंड डोंट बिलीव इन दिस व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, क्योंकि वो सब ऐसे वियर्ड लोग ही बनाते हैं बैठकर। तो मैंने पढ़ा है गार्लिक रिड्यूसेस कैंसर, ये होता है। हम तो कितना गार्लिक ऐड करते हैं हमारे खाने में इंडिया में, तो कितना फिर भी लोगों को कैंसर है ना। मतलब एक कोई अगर हमने कहीं पढ़ लिया कि एक स्पेसिफिक चीज़ खाने से ये होता है, तो हम सोचते हैं कि उसे दिन भर खाते रहना चाहिए। जैसे कि टर्मरिक का एग्जाम्पल ले लो। टर्मरिक खाना ठीक है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम खाने में डाल रहे हैं, हमको उससे टर्मरिक मिल रहा है, काफ़ी हो गया, बस हो गया हमारे लिए। लेकिन नहीं, हमने सुना ही टर्मरिक अच्छा है, मतलब उसको हमको सब में डालना है। हम उसको दूध में डाल के पीते हैं, दही में डाल के खाते हैं, मुंह पे लगाते हैं, क्या नहीं करते हैं अभी। मतलब उसको पानी में डाल के नहा भी लो उससे, या फिर एक काम करो, घर के बाथटब में भी वो डालो, उसमें स्विम कर लो। मतलब कोई चीज़ अगर अच्छा है तो उसको दिन भर खाते रहो। ट्यूमरिक में ऑक्सलेट्स होता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो स्पाइसेस होते हैं वो थोड़ा इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि वो हमारे बॉडी को थोड़ा स्ट्रेस देता है। तो थोड़ा स्ट्रेस हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, अक्यूट स्ट्रेस अच्छा होता है क्योंकि हमारा बॉडी उससे और स्ट्रांग बनता है। लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते जाओ तो वो आपके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होता है। तब आपके बॉडी में उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है। एंड उससे बाद में आपके ऑर्गन्स में अफेक्ट होता है और उससे आपको दूसरे बड़े हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। सो दिस इज़ द साइंस बिहाइंड दैट कि टर्मरिक में ऑक्सलेट्स होता है। सो रिमेंबर दैट। 3 से 4 साल पहले आई वॉज वेरी स्किनी, ओके, बट आई वॉज नॉट हेल्थी। आई हैड फैट, इट वॉज स्किनी फैट, लेकिन मैं ऐसे हड्डी के ढांचे जैसा लगती थी। तो मुझे कई लोग मुझे बोलते थे दैट तुम थोड़ी और हेल्दी होते या फिर थोड़े और चबी होते तो और प्रिटी लगते। तो इंडिया में मतलब ये दिमाग में बैठा ही है कि जो थोड़ा ओवरवेट है वो चबी है। अभी शेम भी करते हैं और उसके बाद में अगर आप पतले हो तो आपको एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप थोड़े वेट बढ़ाओ, और अगर आप वेट बढ़ा भी लो तो आपको बोलेंगे कम करो। तो ये दुनिया के ज्ञान के पीछे मत जाइए। इफ़ यू आर हेल्दी यू विल फील हेल्दी। हाउ विल यू फील? आप बीमार नहीं पड़ोगे। आपको एक्सरसाइज करने के टाइम पे आप हाफोगे नहीं। और एक्सरसाइज की अगर बात करें तो लड़कियों को एक्सरसाइज करना नहीं चाहिए। मुझे कई लोगों ने ऐसे बोला, पता है, कि आप क्यों एक्सरसाइज करते हो, यू शुड जस्ट वॉक, इट्स इनफ फॉर यू, यू शुड नॉट बी डूइंग एक्सरसाइज। आपका बॉडी लड़कों जैसा हो जाएगा, आपका बॉडी मस्कुलर हो जाएगा, यू डोंट वांट टू लुक लाइक अ मैन। तो लड़कियां एक्सरसाइज करने से लड़कों जैसे नहीं लगती हैं। और जिनको अगर आप देखते हो, जो लोग बॉडी बिल्डिंग के इसमें जाते हैं, जिनका बॉडी बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग लगता है, थोड़ा मैनली लगता है, वो लोग हॉर्मोन्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, इसीलिए वैसा होता है। अगर आप नॉर्मली अगर आप कुछ ना लो, स्टेरॉइड्स ना लो और सिर्फ एक्सरसाइज करो और बराबर से खाना खाओ, तो आपका बॉडी वैसे नहीं होगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो, अगर आपको चाहिए तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, यू कैन डू दैट टू। आपको आपका बॉडी जिस हिसाब से चाहिए आपको उसके हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जस्ट बिकॉज समवन एल्स इज टेलिंग यू दैट अगर आपका थोड़ा वेट ज़्यादा है तो अरे तू तो हेल्दी है, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, देन नॉट लिसन टू देम, बिकॉज यू नेवर नो किसके माइंड में क्या है। और मे बी दैट पर्सन आपका अच्छा चाहते भी है लेकिन आपके मुंह पे बोलने वाले हैं नहीं। सो यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। और सिर्फ वॉक करने से कुछ नहीं होता है। हमारे माइंड में है कि सिर्फ 2 बार वॉक कर लिया काफ़ी है। स्टार्ट में अगर आप वॉक करते हो तो उससे थोड़ा बहुत वेट लॉस हो भी जाएगा, बट आफ्टर दैट आपका बॉडी को आदत हो जाएगा एंड देन यू विल नॉट लूज एनी वेट विद ओनली वॉकिंग। सो यू नीड टू वर्कआउट। और वर्कआउट इसीलिए ज़रूरी होता है, उससे आपकी बॉडी को अच्छा शेप मिलता है, उसके बाद में आपको थोड़ा स्ट्रेस मिलता है, मतलब अक्यूट स्ट्रेस मिलता है, जिससे आपका बॉडी और स्ट्रांग हो जाता है। एंड देन यू फील बेटर इमोशनली टू इफ यू वर्कआउट। तो जो लोग वर्कआउट करते हैं वो लोग समझेंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, इफ आई टॉक अबाउट हाउ इमोशनली यू फील बेटर। बट अगर आपने कभी वर्कआउट नहीं किया है, सो यू शुड स्टार्ट इट। इट इज़ पॉसिबल टू लिव अ हेल्दी लाइफ टिल यू आर 80, 90 और वट एवर। लेकिन हमने दिमाग में डाल के रखा है बूढ़े होंगे तो हमको बीमार पड़ना ही है। आपको बस पता होना चाहिए कि आपको क्या सही और क्या गलत है और आपको क्या सीरियसली फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करोगे तो आप 60 में भी स्ट्रांग रहोगे। एंड
वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी, तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अपने चैनल में हर जो भी सेंटेंस बोलती हूँ उसके पीछे साइंस बताती हूँ, और आप चाहे तो उसे रिसर्च कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन या डाउट हो कि औतशी आपने वीडियो में ये बताया इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। कोई मैंने इंग्लिश वर्ड बता दिया है, मेरे मुंह से इंग्लिश में निकल गया है, अगर आपको हिंदी में जानना है मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। तो बेझिझक मुझे जो पूछना है पूछिए, और अपने फैमिलीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी ऐसे फ्लफी बातों को बिलीव ना करें कि जीरा डालो, ये डालो पानी में और पी जाओ, उससे पतले हो जाएंगे, या फिर इम्यून सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा, या फिर आप अपने आप को कैंसर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी जो हवा में बातें हैं ना मुझे पसंद है ना मैं करती हूँ। तो फिर अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें पसंद है, अगर आपको छोटी मोटी बातों से ऐसे बुरा नहीं लग जाता है, ओ उसने बोला कि फ्रूट नहीं खाने, ऐसे कैसे चलेगा, तो अगर आपको मैंने बोला फ्रूट नहीं खाने, तो आप रिसर्च कीजिए उसके पीछे भी क्या प्रॉब्लम है। और हाँ, जो हम जब रिसर्च करते हैं तो पहला लिंक क्लिक मत कीजिए, क्योंकि पहला लिंक यूजुअली दूसरे कंपनी से, फार्मास्यूटिकल कंपनी से प्रमोट किया हुआ रिसर्च रहता है, तो वो लोग आपको गलत चीज़ में ही बोलेंगे हाँ ये करना ही है, क्योंकि आज के टाइम पर पैसा बोलता है। तो इसीलिए रिसर्च प्रॉपरली करना है, साइंस समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे बोलिए कि प्लीज़ एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन डिटेल, मैं आपको कमेंट्स में समझाऊंगी। अगर कमेंट्स में समझाने के लिए बहुत ज़्यादा हो तो मैं उस पर इस तरह से डिटेल वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो बनाने का भी यही रीज़न था, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जहाँ पर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उसके लिए मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है, जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है। सो आई होप ये वीडियो में आपको कुछ थोड़ी बहुत बातें समझ में आई हो, आपका मेंटालिटी थोड़ा चेंज हुआ हो, जो आप चीज़ में बिलीव करते थे उसके ऊपर आप थोड़ा क्वेश्चन करते हो। So till then, take care, bye, and don't forget to subscribe to my channel if you haven't already, and do share it with others.